जाना चाहती हो? और जाने से पहले एक बाप अपने जिगर के टुकड़े को अपने हाथ से बनाई खीर खिलाना चाहता है बेटा। अब आपके अब्बा भी आपके साथ बैठ के खीर खाएंगे। आपके हाथ की खीर आज भी उतनी ही लजीज है। बेटा बचपन से लेके आज तक कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। हम जानते हैं अब्बा कि ना आपका, ना अम्मा का और ना ही कबीर का प्यार बदला है। हम आपको एक बात बताएं, हमारे लिए भी कबीर की मोहब्बत नहीं बदली है अब्बा, लेकिन हमारा रिश्ता तो बदल गया है ना। कबीर हमारा शौहर नहीं है। तो हो जाएगा बेटा, अब तो आप दोनों के बीच में कोई गलतफहमी भी नहीं रही। आखिर ऐसी क्या बात है, क्यों कबीर मियां के साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो? अब्बा शायद मोहब्बत और शादी हर किसी की किस्मत में नहीं। कबीर और हम एक दूसरे से बेशुमार मोहब्बत करते हैं, पर एक बार फिर हम दोनों शादी के रिश्ते में नहीं बन सकते। आखिर क्यों? अब्बा कबीर के बिना रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि जब हम कबीर के साथ थे तो हमारी वजह से हमारे खातिर उसको इतनी सारी परेशानियां, मुश्किलें और दर्द सहना पड़ा था। कबीर अहमद, कबीर अहमद, कबीर अहमद। जनता आपको सही समझ रही है और काजी कबीर अहमद को गलत। आपको अपने नमाज की पढ़ी है कबीर मियाँ, कभी आपने हम औरतों के बारे में सोचा है? कहाँ से सोचेंगे, इन्होंने तो हमारे हक मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तो भला हो ज़ारा जो हमारी आवाज बनी। हमें पता है अब्बा कि एक बार फिर हमारा रिश्ता मुसीबतों का सबब बनेगा। कबीर हमें तो कबूल कर लेगा, लेकिन हमारी सोच को कबूल नहीं करेगा। और वो शहर काजी भी है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से उस पर कोई भी दबाव आए। और अब्बा हमारी सोच दुरुस्त है, हमारे लिए बहुत अजीज है। हम अपनी सोच को नहीं छोड़ सकते, पर हम नहीं चाहते कि रोज रोज हमारी वजह से कबीर को दुख पहुंचे। बेटा सच कहें तो तुम्हारी मोहब्बत मील का पत्थर भी है, रास्ते का निशान भी है और रास्ते की ठोकर भी। अगर बेटी का एक बाप होने के नाते हम तुम्हें समझ रहे हैं ना, तो तुम्हें कबीर से शादी कर लेनी चाहिए। पापा ये कैसे हो सकता है? शादी नबी की सुन्नत है, पर शादी के साथ जिम्मेदारियां आती हैं।
शौहर का ख्याल रखना पड़ता है, उसको वक्त देना पड़ता है, और हम ये सब करने के लिए तैयार हैं क्योंकि हम कबीर से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अब्बा, मौसीकी के लिए जो हमारी सोच है उसके साथ क्या कबीर हमें अपनाएगा? तुम्हारा कहना बिल्कुल दुरुस्त है बेटा, मगर हमारे पास एक रास्ता है। हम बात करेंगे कबीर मियां से। मोहतरमा, हमने आज तक किसी के सामने मिन्नतें नहीं की। आज तक हमने किसी के सामने अपने हाथ नहीं जोड़े, लेकिन अब हम आपके सामने अपने हाथ जोड़ेंगे। कबीर, हमारी ज़ारा को आजाद कीजिए। हमारी मोहब्बत है वो, हमारी मोहब्बत को आजाद कीजिए। तुम्हारी मौसकी से तुम्हारी अम्मा को ठीक होने में भले ही वक्त लग जाए, पर तुम्हारा कबीर के पास दोबारा वापस लौटना ना, उनको पल भर में ठीक कर सकता है। बेटा, तुम यहां अपनी अम्मा का इलाज करने आई थी ना? तुम्हारी अम्मा का इलाज जानती हो क्या है? तुम्हारा कबीर के साथ हो जाना। अब्बा, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसकी इजाजत कबीर। सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो बेटा, कुछ मत कहो। जब तुम्हारी पहली बार कबीर मियां से शादी हुई थी ना, तो तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे, पर शादी हुई और तमाम मुश्किलात के बावजूद अल्लाह ने तुम दोनों के दिलों में मोहब्बत डाल दी, और बेइंतहा मोहब्बत डाली बेटा, बेइंतहा मोहब्बत। जी अब्बा, हमारे कबीर के साथ बेइंतहा खुशी के पल बीते हैं। इंशाअल्लाह वो दिन फिर लौटेंगे बेटा। आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके सामने हाथ जोड़ेंगे। आजाद कीजिए, आजाद करिए ना। आप बोलिए, हम क्या कहें आपको? हम ज़ारा के बिना नहीं रह सकते। आप क्या चाहते हैं? हम माफी मांगे आपसे। क्या आप इमरान बोलने तो हमें, हम नहीं रह सकते उसके बिना। मोहतरम कबीर मियां, कबीर मियां, अरे छोड़िए शैतान औरत को, चलिए हमारे साथ, चलिए, हम कह रहे हैं, चलिए। खालाजान, जल्दी आइए। खालाजान वो
हमने ज़ारा को मना लिया। मना लिया मतलब? ज़ारा मान गई है निकाह के लिए। खालाजान, आप बस तैयारी कीजिए, जल्दी से तैयारी कीजिए। पता है आपको, हमने ज़ारा को खुद अपने कानों से कहते सुना कि उसकी जिंदगी के सबसे खुशियों वाले दिन उसने आपके साथ गुजारे हैं। हमें पता था खालाजान, आपको पता है हमें पता था, हमें पूरा यकीन था खालाजान, ज़ारा की हमारे लिए बेइंतहा मोहब्बत पे हमें पूरा यकीन था। बस वो क्या है ना कि थोड़ी सी चिड़ी हुई थी हमसे, हो सकता है सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन खालाजान वैसे मैं काम हूँ शुक्रिया। अपने कदम हमारी तरफ बढ़ाने के लिए। अपना बनाकर शुक्रिया कहना परायेपन का एहसास कराता है मुल्ला जी। इश्क जानिया माफी चाहते हैं। इश्क जानिया कबीर मियाँ, निकाह से पहले होने वाली दुल्हन से थोड़ा पर्दा कीजिए।
कुछ पल के लिए सही, लेकिन दूर रहने की रस्म निभा लीजिए, जरूरी है। खालाजान, सच में जो आप कह रहे हैं हम बेशक करते हैं, लेकिन ज़ारा के बिना हम नहीं रह सकते। इश्क जानिया और जहां हम खड़े हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि आपकी बेटी भी हमारे बिना नहीं रह सकती। चाहे तो एक बार पूछ लीजिए, सामने खड़ी है। अरे बेगम, बेगम आई। बस अभी आए। ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है। सूफी के सुल्फे की ला उठी सुल्फे की ला उठी अल्लाहू, जलते ही रहना है बाकी ना मैं ना तू। ये इश्क है, ये इश्क है, बेखुद सा रहता है, ये कैसा सूफी है, जागे तो तबरेज़ी, बोले तो रूमी है। ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है। तुम्हारी ये खान ने ना हमारी तबीयत हरी कर दी बेटा। शुक्रिया अम्मा। मुल्ला जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आए कैसे यहाँ पे? इमरान मियाँ हमारी मोहब्बत को और हमें असल में उसके कंधे का सहारा दे रहा था, और हम विंडो के जरिए आए। उम्मीद तो है, लेकिन अपनी मोहब्बत का वजन बेचारे दोस्त पे मत डालिए। डालना पड़ा, मोहब्बत थोड़ी ज्यादा ही बड़ी थी ना। तो क्यों आए हैं आप? मकसद है हमारा यहाँ आने का वो है
मेहंदी हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए, मतलब मेहंदी जरा लेकर आओ ना एक बार।